हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपकी दोस्त अनु और आज मैं बात करने वाली हूं इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में। ये इनर चाइल्ड हीलिंग होती क्या है और कैसे हम अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं, जिसको साइंटिफिक टर्म में रीपेरेंटिंग थेरेपी भी कहा जाता है। दोस्तों, हम सब के अंदर एक इनर चाइल्ड मौजूद है। जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे तब से ये इनर चाइल्ड हमारे साथ है। जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ कैसा महसूस करती है, कैसी डाइट लेती है, क्या सोचती है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होता है, वो किस विचारधारा के साथ अपने गर्भ के 9 महीने पूरे करती है, इन सारी चीज़ों का असर उसके गर्भ यानी शिशु पर पड़ता है। इसीलिए कहते हैं ना कि माँ के गर्भ से ही हमारी लर्निंग शुरू हो जाती है। अब बात आती है कि इनर चाइल्ड होता क्या है। हमारे बचपन के स्टार्टिंग के 8 साल हमारा इनर चाइल्ड पीरियड होता है, यानी कि हमारे अंदर एक छोटा सा 8 साल का बच्चा हमारा इनर चाइल्ड है, जहाँ से हमारे फाउंडेशन की नींव बनती है, जिसमें हमारे बचपन के कुछ अच्छे और कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे कि बचपन में हमारी एक अलग पहचान होती है जो कि हमें हमारी फैमिली, फ्रेंड्स या सोसाइटी से मिलती है, जिनसे हमारे बचपन की कुछ यादें जुड़ी होती हैं। ये यादें अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। हमारे बचपन के कुछ ऐसे बुरे अनुभव, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारी लाइफ में एक रिग्रेट की तरह चलते रहते हैं, जिनका बोझ हम पूरी ज़िंदगी उठाए घूमते हैं। और हमारे अंदर का इनर चाइल्ड हर वक्त हमसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते चले जाते हैं, उसे सुनते ही नहीं हैं। और फिर हम अपने बाहर ढूंढते हैं कि खुश कैसे रहें, कोई दूसरा हमें बताए कि खुश कैसे रहा जा सकता है। हम दूसरों में खुशी तलाशते हैं, जबकि उसका सॉल्यूशन हमारे भीतर है। अगर आप बिना वजह सैडनेस फील करते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं, फियर एंड स्ट्रेस फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, आप अपने रिलेशनशिप को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हमेशा बुझे बुझे रहते हैं, या किसी स्पेसिफिक काम को करने में बहुत डरते हैं, या कोई ईटिंग डिसऑर्डर है, या किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर है, तो ये सब इश्यूज़ आपके इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग चाहते हुए भी अपनी आदतें चेंज नहीं कर पाते हैं, अपने व्यवहार को नहीं बदल पाते हैं। वे बार बार सेम वही पैटर्न अपनी लाइफ में रिपीट करते हैं। कुछ लोग बाहर से तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, मैच्योर दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत खालीपन होता है। वे अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि कहीं ना कहीं बचपन में उस इंसान ने किसी फेलियर को फेस किया हो, उसकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी हो जिसको वो आज भी नहीं भूल पा रहा है, या किसी शर्मिंदगी को महसूस किया हो, स्कूल या सोसाइटी में कभी उसका मजाक बनाया हो, या फिर उसने अपने पेरेंट्स को हमेशा लड़ते झगड़ते देखा है, या फिर उसे अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से उतना लव एंड सपोर्ट नहीं मिला है, जिसकी वजह से आज वो अपने आप को अनलव्ड फील करता है, अपने आप को नॉट गुड इनफ समझता है। इसी तरह हमारी लाइफ में बचपन के कुछ ऐसे ख़राब इंसिडेंट होते हैं जिनको हम कभी भूल नहीं पाते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये बचपन के सारे इंसिडेंट हमारे मन पर हावी होते चले जाते हैं। और जब लंबे समय तक हमारे इनर चाइल्ड को हीलिंग नहीं मिलती है तो ये सारी चीज़ें जेलेसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लेस कॉन्फिडेंस की भावना में बदल जाती हैं। तो जब भी आप ऐसी भावनाओं को फील करें तो आपको समझना होगा कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा इनर चाइल्ड है जो इतने लंबे समय से तकलीफ़ में है, इतने लंबे समय से घायल है, जिसको हीलिंग की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, रीपेरेंटिंग की ज़रूरत है, उसको पैम्पर करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम सब के अंदर क्रिएशन की पावर है, हम हर चीज़ को रिक्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ऐसे कौन से टूल्स एंड टिप्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ तन के साथ साथ मन का स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपके इनर चाइल्ड से आपके जितने भी लिमिटिंग बिलीफ बन चुके हैं और जो आपकी एट प्रेजेंट लाइफ को ट्रिगर कर रहे हैं, उन सारे इश्यूज़ को आपको लिखना है, एक लिस्ट बनानी है। जैसे कि आई एम अनलव्ड, तो उसका ऑपोजिट लिखना है आई एम लव्ड। आई एम अनसक्सेसफुल, उसका ऑपोजिट लिखना है आई एम सक्सेसफुल। आई एम नॉट इनफ,
उसका अपोजिट लिखना है आई एम गुड इनफ। आई एम अनहैप्पी, उसका अपोजिट लिखना है आई एम वेरी हैप्पी। तो आपको अपने पुराने बिलीव्स को तोड़ने के लिए ये जो पॉजिटिव सेंटेंसेस आपने लिखे हैं इनको दिन में कई बार दोहराएं आप। इससे आपके लिमिटिंग बिलीफ टूटने लगेंगे और आपके नए बिलीफ बनने लगेंगे। दूसरा टूल है, आपको अपने इनर चाइल्ड की एक फ़ोटो लेनी है जो 8 साल की हो सकती है, 4 साल, 6 साल, 2 साल की भी हो सकती है। अगर आपके पास इस एज की फ़ोटो नहीं है तो आप 10 से 12 साल या उससे बड़ी एज की भी फ़ोटो ले सकते हैं और आपको इमेजिन करना है कि आप बचपन में कैसे दिखते थे। अगर आपके पास कोई भी एज की फ़ोटो नहीं है तो अपने फैमिली मेम्बर से पूछ सकते हैं कि आप बचपन में कैसे दिखते थे, कैसे लगते थे। आपको सारी इन्फॉर्मेशंस गैदर करनी है और अपनी पिक्चर ड्रॉ करनी है और फिर उस पिक्चर को अपने हाथ में लेकर देखना है और उससे बातें करनी है, जैसे कि आप एक बहुत छोटे बच्चे से बहुत प्यार से बातें करते हैं। और अपने बचपन को इमेजिन करना है कि आपको बचपन में धुंधली सी यादें हों चाहे, लेकिन आपको याद आए कि आप बचपन में क्या करना पसंद करते थे, कौन सी चीज़ें करना पसंद थी, आप कौन सी मस्ती करते थे। तो उन सारी चीज़ों की एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट में से हर एक प्रोसेस आपको डेली करनी है। तीसरा टूल है, आपको एक हैंडी मिरर लेना है, अपने हाथ में मिरर को पकड़ना है और उसमें अपनी आंखों में देखना है। शुरुआत में बहुत इजी नहीं होगा, आपको 1 या 2 दिन लग सकते हैं कंफर्टेबल होने में, लेकिन ये प्रोसेस आपको डेली करनी है। आप अपने इनर चाइल्ड को इमेजिन करते हुए अपनी आंखों में देखिए और खुद से बात कीजिए, जैसे एक छोटे बच्चे से बात करते हैं ना। बचपन में जो भी आपका निकनेम था, जिस भी भाषा में आप बात करते थे, जिस लैंग्वेज में बात करना आपको पसंद था, आप ठीक वैसे ही अपने आप से बात कीजिए और अपने आप से पूछिए तुम कैसी हो, तुम्हें क्या खाना पसंद है, क्या तुम्हें मुझसे बात करना पसंद है, क्या कोई ऐसा काम है जो तुम करना चाहते हो, तुम्हें किन चीज़ों को करने से हैप्पीनेस मिलती है, तुम्हें कौन कौन से गेम पसंद हैं, तुम्हें अपने फेवरेट हॉबीज़ के बारे में बताओ मुझे। क्या तुम्हें पेंटिंग करना पसंद है, क्या तुम्हें डांसिंग करना पसंद है, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है। तो इस तरह से आपको अपने इनर चाइल्ड से बात करनी होती है। देखिए, जब कोई हमसे हमारी पसंद नापसंद पूछता है, हमारा हालचाल पूछता है, तो हमें कितना अच्छा फील होता है ना। किसी के लिए हम प्रायोरिटी हैं, कोई हमारी केयर करता है, कोई हमसे प्यार करता है। ठीक वैसे ही इनर चाइल्ड को भी ऐसा ही फील होना चाहिए कि उसकी कोई केयर करता है, कोई उससे प्यार करता है, किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ आपको अपने इनर चाइल्ड के साथ डेली ये प्रोसेस करनी है, डेली उसके बारे में जानने की कोशिश करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इनर चाइल्ड खुश रहे तो कुछ समय अपने लिए निकालें, अपने साथ अकेले समय बिताएं और उसमें अपना मनपसंद काम करें। चाहे वो बुक रीडिंग हो या आपकी कोई फेवरेट मूवी देखना हो या फिर आपको सोना पसंद हो, अपनी कंपनी को एंजॉय करना शुरू करें। खुद को पैम्पर करें और खुद से ढेर सारा प्यार करें। अगर आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद भी पूरी तरह से रिलीफ नहीं मिल रहा है और आप किसी बड़े इशू से या किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो आपको अपनी फैमिली या फ्रेंड जो आपको बेहतर समझ सके उनके साथ अपनी बातें शेयर करनी चाहिए और किसी अच्छे साइकोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, ताकि आपके इनर चाइल्ड की अच्छे से हीलिंग हो सके और आप एक खुशहाल जीवन जी सकें। थैंक यू। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।